Fine. So I think everything is working fine. So good evening, all of you. Right. Good evening, all of you. Right. Everything is going good. I think you all can see me. You all can hear me. ठीक है. चलिए. So let's begin with today's class. सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग. राइट. यू ऑल आर हेयर. ठीक है. सब अपना माइक ऑफ रखना. राइट. पहले मैं थोड़ा कुछ बात करूँगा. उसके बाद वी विल बी टेकिंग अप योर क्वेश्चंस. ठीक है. राइट. सो लेट मी प्रेजेंट यू द पीपीटी. ठीक है. पीपीटी प्रेजेंट करता हूँ जो मैंने स्पेशली बनाई है. राइट. ओके. ठीक है. सो लेट्स बिगिन with the mains master class. ठीक है. So I welcome you all to this mains master class. Right. What is the agenda? Why are we meeting here? Is that we want to demolish mains and especially 2023. Right. तो अब मैं क्या आप लोगों से अज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है. आई एम अज्यूमिंग कि आपको बेसिक्स पता है. राइट. अब आपको बिल्कुल ही नहीं पता यार बेसिक क्या है, मेंस का सब्जेक्ट क्या है. राइट. ठीक है. मेंस में क्या आपने पेपर देखा नहीं है. राइट. अगर इस टाइप का तो फिर वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा. राइट. जी. आज का पर्पस ये नहीं है कि मेंस के लिए ये टॉपिक कहाँ से पढूं. वो तो सबको पता है, और अगर नहीं पता है किसी को तो वो फिर पूछ लेना कि अगर तुम कह रहे हो कि सर मैं पंचायती राज कहाँ से पढूं, तो दैट इज लास्ट में. ठीक है. वो चीज़ नहीं है. द पॉइंट इज हाउ यू कैन क्रैक मेंस. राइट. ठीक है. मेंस ही द थिंग है विच डिसाइड्स. राइट. यू हैव टू गिव ऑलमोस्ट 1700 मार्क्स का ये जो मेंस है, प्लस मार्क्स का ये आपके सामने होता है. राइट. एंड इसी से ही रैंक डिसाइड होती है. ठीक है. तो पहला चीज़ तो ये मेरा अजम्पशन है. राइट. दूसरा अजम्पशन मैं क्या मान के बैठा हूँ, दैट यू गाइज हैव क्रैक्ड प्रीलिम्स. राइट. हम प्री क्रैक कर चुके हैं और अब हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है. बट जैसा कि मैंने प्रीलिम्स मास्टर क्लास में बताया था, प्री अब खुद में ही एक बहुत बड़ा, एक अच्छा खासा माउंट एवरेस्ट है. राइट. एंड इसीलिए मैंने प्रीलिम्स के लिए भी एक मेंस प्रीलिम्स मास्टर क्लास रखी थी. तो जिसने वो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट यू दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. जस्ट गो टू civilsclub.in और वहाँ पे लर्न पे आप क्लिक करोगे या कोर्स पे लर्न करोगे तो आ जाएगा. जस्ट गो एंड वॉच दिस. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज अगर आपका प्री ही नहीं निकला तो गेम ओवर. ठीक है. कहानी वहीं पे ही टाटा बाय बाय हो जाएगा. राइट. ठीक है. अभी मैं सबके डिस्कशंस लूंगा, डाउट लूंगा, डोंट वरी. ठीक है. पहले अभी मेरी बात सुनो. एग्जाम मैम के बारे में बात करेंगे बीच बीच में. ठीक है. तो ये चीज़ मैं आप लोगों से मान के बैठा हूँ. ठीक है. राइट. कि प्री आप निकाल रहे हो, प्री डेफिनेटली निकाल ले हो. प्री में सिर्फ GS1 ही नहीं निकाल ले हो, CSAT भी निकाल ले हो. ठीक है. अब ये सारी कहानी मैं पहले बोल चुका हूँ. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस. जिसने नहीं देखी है स्टिल मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट खाना खाते हुए तेजी से ये ज़रूर देख लें. ठीक है. यू विल गेट ग्रेट पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ टू क्रैक द प्रीलिम्स. और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ है. मुझे उन लोगों ने मैसेज किया है. ठीक है. राइट. अब यार इतना सब लोग बीच बीच में लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना. चलो ठीक है. ठीक है. राइट. सो लेट्स बिगिन विद द मेंस मास्टर क्लास. एंड आज से देखो ऑलमोस्ट 1 ईयर है टिल द नेक्स्ट मेंस इज देयर. ठीक है. टिल द नेक्स्ट मेंस इज देयर आपके पास 365 फ्रेश न्यू डेज हैं टू राइट योर ओन स्टोरी. ठीक है. तो अगर आप इन लोगों ने अच्छा यूटिलाइज किया है, स्पेशली मैं बात करूंगा नेक्स्ट 90 डेज विच आर एक्सक्लूसिवली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. क्योंकि उसके बाद हम प्रीलिम के मोड में घुसेंगे. राइट. सो 1 Jan इज द लास्ट डेट टिल विच यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस. ठीक है. ये तो हमें बेसिक आइडिया पता होना चाहिए. खैर, अब मैं जो आप लोग के सामने बात करना चाहता हूं वो है नेचर ऑफ मेंस को लेके. राइट. देखो एक चीज यहां पे समझो. मेंस में जो फाइट होती है ना, ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है. अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स में क्या होता है, 4.5 लाख बच्चा दे रहा होता है. ठीक है. तो 13,000 10,000 आते हैं. तो अब आप कहोगे सर 4.5 में 10 में आना ज़्यादा टफ है कॉम्पिटिशन, रैदर देन 10,000 में फिर उसके बाद 3,000 या 2,000 जिसको इंटरव्यू कॉल आती है. तो नंबर वाइज देखा जाए तो कंपटीशन यहाँ पे कम दिखता है. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है भाई. 10,000 में 2,000 सिलेक्शन ज़्यादा आसानी होंगे या फिर 4.5 लाख बच्चों में से 10,000. ऑब्वियसली एनी डिवाइड कर लो दिख जाएगा. ठीक है. राइट. बट द थिंग इज ये जो 10,000 होते हैं ना, ये घोड़े होते हैं. ठीक है. दीज आर डार्क हॉर्सेस. राइट. तो ये अब गेम वही है कि सर मेरे पहले आ रहे थे 95, अब बताओ 96 कैसे करूँ. ठीक है. और दूसरा बच्चा सर मेरे 33 आ रहे थे, प्लीज़ मुझे ये बता दो 75 कैसे लाऊं. ये ज़्यादा आसान है. 95 से 96 लाना, 95 से 96 लाना इज अ बिट टफ. राइट. ठीक है. आज आवाज़ ज़्यादा लैग कर रही है. ऐसा है क्या? इज इट लैगिंग और व्हाट? ठीक है यार, मेरी तरफ से तो देखो नेट तेज़ है. ठीक है. नहीं आप अपना नेट देखो यार. ठीक है. नहीं है. ठीक है. राइट.
ठीक है, तो ये चीज समझे। मेंस का पहला नेचर क्या है? मेंस का पहला नेचर ये है कि सर यहाँ बैठ तो 10-12 हजार बच्चे रहे हैं, बट ये 10-12 हजार घोड़े हैं। ठीक है, राइट। और आप इन 10,000 तक में पहुंचने में भी आप एक बहुत बढ़िया प्रीलिम की फाइट मार के आ रहे हो, यानी ये लोग प्री जीत के आ रहे हैं, जो हमारा अभी तक प्री नहीं निकला है। तो पहली बात तो ये चीज समझो, यानी जो कंपटीशन है दैट इज ऑफ एक्सट्रीम क्वालिटी कंपटीशन, जो आपको मेंस में मिलेगा, तभी इसका नाम रखा गया है मेंस। यहाँ पे मेन ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, भीड़ जनता आउट हो चुकी है, राइट। तो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट नेचर ऑफ मेंस। जो यहाँ कंपटीशन होगा वो अच्छे बच्चों में फाइट होगी, राइट। बहुत सारे बच्चे आप में से कोटा में पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे आप में से कोटा में ये चलता था, बैच सिस्टम चलता था। बैच सिस्टम में क्या होता था, जो बच्चे टॉपर होते थे टॉपर को एक बैच में डालते थे, फिर उससे कम टॉपर को एक बैच में डालते थे। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज दैट competition was among the same minds, right? So this is what is the competition here. In fact आपका competition 3-3 4-4 बाहर से हो रहा होगा, right? ठीक है। अब the second मेंस को क्रैक कैसे करना है या मेंस को टैकल कैसे करना है, राइट। सी मेंस टैकलिंग भी बहुत ज्यादा आसान है। क्यों? बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द एग्जाम, दिस पार्ट ऑफ द एग्जाम जो मेंस है, दैट इज द मोस्ट predictable exam, that is the most predictable part, and mains is the most standardized part. Standardized मतलब समझते हो क्या होता है? Standardized मतलब कि इसकी एक स्ट्रैटेजी अपनाओ चलेगी। प्रीलिम्स में it may work, it may not work, यानी प्रीलिम्स में there is a lot of element of तुक्का, मेंस में तुक्का नहीं है, मेंस में तुक्का नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। Prelims is more of a game of smartness, right? Mains is more of a game of hard work, ठीक है, hard work। and अगर right direction में hard work कर लिया, you can easily beat these 10,000 people to get whatever rank you want। तो पहली बात ये रखना, मेंस में कंपटीशन क्वालिटी है, बट मेंस में स्टैंडर्डाइज तरीका है निकालने का, इस वजह से मेंस बहुत सारे लोग के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, राइट। प्री में क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ तुक्का, किसी ने कुछ मार दिया तुक्का, ठीक है। अब जैसे मेरी है, इस बार मेरे को 100-110 तक का आता था, ठीक है, मतलब एग्जाम में, ठीक है। अब मेरे 5-6 तुक्के फंस गए वो, तो मेरे 120 समथिंग आ गया भाई, एफ का भी मेंस है, ठीक है, जिसकी मेरी कोई तैयारी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। मेंस में ऐसा नहीं हो सकता कि सर उसकी तो बिल्कुल तैयारी नहीं थी, सडनली उसके 780-800 आ गए और वो टॉप 10 में रैंक आ गया। ये होगा ही नहीं भाई, ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जिसकी मेंस की तैयारी नहीं है, मेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। सब प्री की तैयारी नहीं, प्री निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये चीज आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, राइट। अब व्हाट इज दिस हार्ड वर्क और व्हाट इज दिस मतलब चीज जो एक्चुअली मेंस में रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको आपको एक एनालॉजी से समझाता हूं, राइट। एंड एनालॉजी, द बेस्ट एनालॉजी टू दिस इज कंपेयर दिस मेंस टू अ बॉडी बिल्डिंग या ओलंपिक वाला कंपटीशन। ओलंपिया जो होता है, राइट, ओलंपिया जिसमें ऐसे जाके बॉडी ये लोग दिखाते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और ये एग्जामिनर चेक कर लेगा आपके, जब वो 10 दिन का जो पेपर लेगा उसमें आपके अच्छे से कपड़े उतरवा के चेक कर लेगा कि भैया आपकी कितनी बॉडी है। बट दिस बॉडी इज गेटिंग दिस बॉडी को बनाने के लिए ये एक दिन का काम नहीं है भाई, एक दिन का काम है ही नहीं। पहली बात तो आप ये चीज समझना, राइट। सो द नेचर ऑफ मेंस, आई ऑलवेज से दैट यू शुड कंपेयर इट टू अ जिम बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, जहां पे आपको क्या करना है, एक गुड बॉडी बनानी है, ठीक है। दूसरा, आपको जजेस को दिखा के क्या, जजेस को पे छोड़ देना है, अब आप सर मुझे टेस्ट कर लो, सिंपल एज दैट, समथिंग ये करना है। अब ये एनालॉजी कैसी है, ठीक है, क्या इसमें क्या आता है, तो बॉडी बिल्डिंग जो है, राइट, इट टेक्स थ्रू आउट द ईयर, आपको डेली जिम जाना पड़ेगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ डेली वर्किंग के बिना बॉडी नहीं बन सकती, राइट। अभी तो मुझे पता है तुम बोलोगे सर स्टीरॉइड्स खा लेता हूँ बन जाएगी, अभी वो भी बात करेंगे, ठीक है। मेंस में कुछ लोग सोचते हैं सर लास्ट दिन में आंसर राइटिंग कर लेता हूँ क्या होगा, समझो समझो, 4 जीएस, 1 एसए, 2 ऑप्शनल, 7 पेपर देने भाई। स्टीरॉइड्स खाओगे, हो सकता है एक पेपर, हो सकता है एक जो वो है, ठीक है,
राइट, ठीक है, आ जाए। बट किसी ना किसी एक पेपर में अगर आप फंस गए, ठीक है, किसी ना किसी एक पेपर में फंस गए, तो आप क्या है, आप गए, यू आर गॉन, ठीक है, राइट। तो मेंस का नेचर ऐसा भी है, हर एक पेपर में आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है। मुझे बहुत सारे मेंस के सेंटर पे लोग मिले, राइट, मैंने पूछा भाई क्या हुआ तुम्हारे, मैं एक दो से बात कर रहा था, ठीक, किसी का इंटरव्यू जस्ट मेंस निकला, किसका नहीं हुआ, तो वो यही बोले थे, सर उसमें ये आए, उसमें 120 130 आए, एस से में 94 आ गए, राइट, तो गया ना, 94 आ गया तो टाटा बाय बाय, ठीक है, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, ठीक है। ये किसी से बात हुई तो पता चला सर ऑप्शनल में पेपर 1 अच्छा हुआ, ठीक है, पेपर 2 खराब हो गया, राइट, तो गया, ठीक है। सातों पेपर में आपको अच्छा करना है, एटलीस्ट कुछ में एवरेज और कुछ में बहुत अच्छा, ठीक है, राइट, ये करना है। या फिर सब में अगर आप एवरेज कर रहे हो तो इंटरव्यू पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा कि सर वो 200 नंबर दे दे, नहीं तो इंटरव्यू में कम दे दिया तो और गया, समझो। तो द पॉइंट इज दिस, द पॉइंट इज दिस, जिसको आपको यहां पे समझना है। अगर तुमने स्टीरॉइड्स खा लिए और सोचा कि सर एक दिन में आंसर लिख लेता हूं और एक दिन में बॉडी बना लूंगा और इंप्रेस कर दूंगा, ट्रस्ट मी, सारे पेपर में तुम ये नहीं कर पाओगे, यू विल बी ट्रैप्ड इन वन और दी अदर, और जहां वन और दी अदर में आप फंसे, सो इट वुड बी कर्टन्स, इट वुड बी कर्टन्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग को दोबारा प्री देना पड़ेगा, जो कि खुद में ही एक क्या है, चैलेंजिंग टास्क है, राइट। तो व्हाट इज द मेन पॉइंट जो मैं आपको यहां कहना चाह रहा हूं, द मेन पॉइंट ऑफ दिस बॉडी बिल्डिंग इज वर्किंग आउट डेली, यू जस्ट कैनॉट एस्केप दिस, इसको आप एस्केप नहीं कर सकते। अगर आप डेली वर्कआउट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो नहीं हो रहा भाई, बॉडी आपकी जो बनेगी वो अच्छी बॉडी नहीं होगी, राइट। एंड जब आप कपड़े उतारोगे अपने उसके सामने, जो वो आपको टास्क देगा, ठीक है, परहैप्स यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दैट वेल, और एक भी पेपर खराब हुआ, इट वुड बी गेम ओवर फॉर यू, और आपको दोबारा आना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेली वर्किंग आउट, डेली वर्किंग आउट अब क्या है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, जो आंसर राइटिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। पहला नेचर आप मेंस को ऐसे यहां पे देखो, ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो बॉडी बिल्डिंग क्या हो गई डेली वाली, वो है आपकी आंसर राइटिंग, इट इज थ्रू आंसर्स योर एग्जामिनर विल जज यू, ही डज नॉट नो योर नेम नो योर रोल नंबर, ठीक है, राइट। मैंने अभी मेंस दिया था, उसमें नाम भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, वो भी फट जाता है, ठीक है। तो यूपीएससी में जो एग्जामिनर पे कॉपी जाती है वो एक डी कोडेड कॉपी होती है, ठीक है, डीक्रिप्टेड एक एनक्रिप्टेड कॉपी होती है, ठीक है, जिसमें पता भी नहीं होता कि कौन सा कैसा कोड है, राइट, हु गेट्स व्हाट, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो वापस डीक्रिप्ट होती है, एंड देन वो कॉपी आती है। So it is ultimately through your answers, your body is your answers, that you got to impress, ठीक है। एंड आंसर राइटिंग में अच्छे आंसर लिखना, इट इज अ स्किल, इट इज अ डेली बॉडी बिल्डिंग। अब देखो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड नेचर ऑफ जो मेंस है, ठीक है, जिसने भी नहीं दिया है, ठीक है, आप लोगों ने दिया नहीं है, शायद एक दो ने दिया हुआ है, ठीक है, वो ये है, मेंस का पेपर इज नॉट गिवन विथ अ कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब सोच के मैं लिखूंगा सर, अच्छे आंसर, अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा ऐसा है, फिर मैं कुछ सोच रहा हूँ, फिर मैं पॉज ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ, नॉट अलाउड। जहां आप ये करोगे 20 में से 12 से 13 ही क्वेश्चन होंगे, एंड किसी से भी पूछ लेना, एक पेपर में अगर आप छोड़ रहे हो 60-70 नंबर का, यानी आप एग्जाम छोड़ रहे हो, 7 पेपर दे रहे हो, 490 का आप छोड़ के आ रहे हो, तुम्हें लगता है सिलेक्शन होगा? नॉट एट ऑल पॉसिबल। यानी मेंस में जो लिखा जाता है ना, राइट, that is written through an unconscious or a subconscious mind. And how does your subconscious mind develop? जब आप एक एक्टिविटी को इतनी बार कर दो, इतनी बार कर दो, इतनी बार कर दो, that it gets imbibed in your brain. चेन स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या होती है, पता नहीं होता है कब भाई हाथ जेब में जाता है, निकलता है, जलता है, अपने आप ऑफ हो जाता है। That is what you need to do in terms of producing your content in front of the examiner. ये करना है, फटाफट क्वेश्चन आएंगे, करते आना, करते आना, करते आना, सोचना नहीं है, क्योंकि द टाइम टू राइट एन आंसर इज गिवन टू यू इज माय डियर फ्रेंड्स 7 मिनट्स, दैट्स इट, या 8 मिनट्स, बस। इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा 10 नंबर वाले क्वेश्चन में, और 15 वाले में 9 to 10 मिनट्स, बस।
ठीक है, और एक नहीं लिखना है माय डियर फ्रेंड्स, 20 गॉड डैमेड आंसर लगातार लिखने हैं। तो हो सकता है स्टीरॉइड खा के आप एक आंसर बहुत अच्छा लिख लो, वेरी गुड, बट एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू परफॉर्म इन 140 आंसर्स। 7 पेपर्स है तो 140 आंसर्स लिखने पड़ेंगे आपको, एंड हर एक आंसर को एक अच्छे तरीके से लिखना रिक्वायर्स अ स्किल। ये हम कभी नहीं जज करते। हम लोग क्या सोचते हैं, सर एक आंसर लिख लेता हूँ दिन में, खुश हो जाऊंगा। एक आंसर लिख के क्या मिलेगा तुझे, समझो। सो हियर इट्स नॉट ओनली अबाउट डेली वर्किंग आउट, समझो। द नेक्स्ट थिंग जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो क्या है, ठीक है, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज राइट अमाउंट ऑफ वर्कआउट। दैट इज व्हाई यू हैव अ ट्रेनर इन द जिम। क्योंकि अगर आपने गलत, बहुत बच्चे ना डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं बट वो गलत कर रहे हैं, एक लिख लेते हैं, दो लिख लेते हैं, ठीक है, उससे इंजरी हो जाएगी, राइट राइट, ठीक है। सो यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ। दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि आंसर राइटिंग जो अभी मैं बताऊंगा जो करनी है वो आवरली बेसिस पे करनी है। डेली 1 आवर आंसर राइटिंग करें एंड यू शुड बी एबल टू राइट एटलीस्ट 7 आंसर्स इन 1 आवर। 7 से 8 आंसर्स लिखने, जिसमें से कोशिश करें 4-5 अच्छे लिखें, ठीक है, 2-3 एवरेज या जस्ट बिलो एवरेज लिखें। दिस शुड बी योर लेवल, दिस शुड बी योर लेवल। अगर आपका ये लेवल रहा है then only can you think of fighting and getting into top 50, जहां पे आपको एक अपना होम कैरियर वगैरह मिलेगा, ठीक है, राइट। हालांकि आपको श्रुति शर्मा की कॉपी देखो, इट इज, मतलब सोचना भी भाई वो कैसे लिखे होंगे वो आंसर, समझो। इसका मतलब है आप समझो द बैकग्राउंड में जो मेहनत करी गई है, ठीक है, वो आप लोगों ने एक बहुत बार देखा होगा कि ऊपर से एक आइसबर्ग होता है, हमें इतना सा दिखता है, बट नीचे इतना विशाल आइसबर्ग है अबव द वाटर। दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड, राइट। अगर आपने ये बना लिया तो ये तो बन ही जाएगा दोस्त, उस दिन तो कर ही दोगे, राइट। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरे आसपास भी बैठे थे, उनके काफी अच्छा हुआ है मेंस, राइट। जहां पे मेरा एक, बिकॉज मेरे पास उतनी अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी एंड टाइम की थोड़ी सी कमी हो रही, एथिक्स में एक केस स्टडी मेरा छूट गया एंड 20 मार्क्स का मेरे पास में, पता नहीं कैसा हुआ उसका, बट उसका पूरा हो गया, राइट, ठीक है। हालांकि इस बार का एथिक्स का ये पेपर तो बहुत ही लंबा आया था, राइट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, दिस इज व्हाट आई फेल्ट कि यार काश, मतलब ना, दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी डन एंड आई जस्ट डिड नॉट डू दैट, ठीक है। तो ये जानना, एंड दिस इज व्हाट इज द टफेस्ट पार्ट, दिस इज व्हाट इज द टफेस्ट पार्ट। डेली जिम जाना, लेग डे करना, एवरीवन एस्केप्स दैट लेग डे, राइट। अब आई डोंट नो भाई, मैं जिम के कंपैरिजन दे रहा हूँ, पता नहीं तुम में से कौन करता है या नहीं, बट जो जिम जाता है वो समझेगा, ठीक है, मतलब एनीथिंग, ठीक है। सो व्हाट आई मीन टू से इज ना, मेंस इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ग्रेट हैबिट्स, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग ग्रेट हैबिट। रोज सुबह 5 बजे उठो, रोज देखना, ठीक है, इट रिक्वायर्स वो, बट वंस आपने ये कर लिया, ठीक है, वंस आपने ये चीज कर लिया, देन भाई तुम्हें किसी दिन 5 बजे उठना हो, तुम 4:30 उठ जाओगे, राइट। दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट ईयर 1 ईयर फ्रॉम नाउ यू आर गोइंग टू गो, वो पहली बात तो देखो, वहां तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी ही आप में से बहुत कम को मिलेगी, प्री बहुतों का नहीं निकलेगा, बट अगर मिली है तो मेरे भाई वो 10 दिन बर्बाद मत करो, वो 10 दिन आपको परफॉर्म करना ही है। इस बॉडी बिल्डिंग में पहुंचते ही बहुत कम लोग हैं, फिर आपको यहाँ फाइट करके इनसे जीतना है, ठीक है। तो इनके लेवल की ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। सो देयर इज नो शॉर्टकट टू द जिम एक्सरसाइज, यू जस्ट कैनॉट मिस योर एक्सरसाइज। if you are missing your daily wala gym wala exercise, and even if you are attending but if you are not doing in the right manner, you will face a lot of injury. जो लोग भी अभी बात कर रहे आए हैं हम लोग, we are just discussing the nature of mains where I am explaining it through an analogy of going to the gym, ठीक है। सर क्या मैं डेली आंसर राइटिंग कर रहा हूं तो भी होगा? नहीं भाई, तुझे सही एक्सरसाइज करनी है, नहीं तो इंजरी हो जाएगी। द सेकेंड मोस्ट थिंग सर, हाउ कैन आई बिल्ड अ ग्रेट बॉडी, क्या सिर्फ एक्सरसाइज से होती है? एक्सरसाइज से ज्यादा बड़ा होता है इज अ गुड फूड, is a good amount of food which your body should be having, and that is what is content. Content is an analogy of food. अगर आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं है, नो मैटर कितनी एक्सरसाइज कर लो, तुम कितने भी आंसर लिख लो, तुम वही शैबी एंड शैलो कंटेंट लिखोगे, एंड कंटेंट की वजह से ही योर कॉपी विल बी, एक नॉर्मल और एक अच्छी कॉपी में कंटेंट का ही अंतर आपको दिखने लग जाएगा, क्योंकि वहां तो आपको शो ऑफ करना है बॉडी,
राइट? एग्जाम में सिर्फ लिखना है. एंड हाउ विल यू राइट एन एग्जाम? इट इज ओनली थ्रू गुड कंटेंट. बट हम सब लोग बहुत कंटेंट पढ़ते हैं सर, बट वी आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस दैट कंटेंट. व्हाई? क्योंकि भाई तूने एक्सरसाइज नहीं करी जिम में, राइट? कंटेंट को खाना, द फूड, एवरीवन लव्स फूड्स, राइट? सबको सबको फूड बहुत पसंद है, बट नो वन लाइक्स गोइंग टू द जिम. ठीक है, तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन है जो आपको मेंस निकालेगा इन वन शॉट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली हम सबकी हम सब जनता क्या फोकस करते हैं? वी फोकस ऑन फूड 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 सर. कंटेंट 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 कंटेंट. वी डोंट focus on the exercise part. And what I mean to say is daily, what I mean to say is correct exercise. अगर आपने नहीं करा करेक्टली, नो यूज गोइंग टू द जिम. इंजरी हो जाएगी, खत्म, राइट? हम सोचते एग्जाम में सीधा लिखेंगे या प्री के बाद लिखेंगे, राइट? रॉन्ग अप्रोच माय डियर फ्रेंड्स. मैं आपको पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, राइट? ठीक है, आप लोग दे के देख लेना. अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, सिंपल एक पेपर उठाओ, 3 घंटा लेके बैठ जाओ, ठीक है? उसके बाद मुझे खुद ही कॉल करके बोल दोगे सर मैं परेशान हो गया, ठीक है, राइट? 7 सेकेंड 1 आवर जब लगातार आप 9 से 12 2 से 5 9 से 12 2 से 5 पेपर देते हो, आफ्टर 1.5 आवर्स जो सेकंड पेपर होता है, माइंड लिटरली कट ऑफ. क्वेश्चन पढ़ो और लिखो, समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है? ऐसा लिखना होता है, राइट? सो सबकॉन्शियस माइंड शुड बी सो पावरफुल दैट आंसर देखते श्यू और ये लिख दूं मैं, ठीक है? वहाँ ये नहीं, आई नीड टू रिवाइज, आई नीड टू सी सर डेटा, याद नहीं आ रहा, फैक्ट नहीं आ रहा, ये होता है. दिस इज हाउ यू फॉरगेट थिंग्स एंड दैट इज हाउ यू पैनिक, ठीक है? दैट इज वाई जो मेंस का नेचर है ना, यूपीएससी ने इट हैज वेरी स्मार्टली डिजाइन, ठीक है? वहां पे जानबूझ के कोई चीटिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि पेपर छूट जाएगा, ठीक है? एंड वंस यू स्टार्ट लीविंग 3-4 पेपर क्वेश्चंस इन एवरी पेपर, तो भाई भूल जाओ, नॉट पॉसिबल कि यू आर एबल टू कम एनीवेयर क्लोज. 20 क्वेश्चंस तो करने ही है, ठीक है, राइट? बट सिर्फ 20 करने से नहीं होता, अच्छे करने से नहीं होता, बहुत अच्छे करने, राइट? तो दिस इज व्हाट शुड बी योर एम, राइट? ठीक है, तो जो भी अगर ये सोच रहा है कि सर बाद में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल भाई. बाद में सिर्फ और सिर्फ पैनिक होता है, राइट? कंपटीशन इज वेरी वेरी हाई एंड एज आई टोल्ड यू, आई हैव सीन इट, राइट? आई हैव सीन मेनी पीपल जो वहां पे सेंटर पे थे, राइट? जो मतलब ब्रेक भी हो रहा है तो भी 1 मिनट को नहीं है, राइट? दिस इज व्हाट इट इज, राइट? दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है? प्री अब और ज्यादा टफ हो गया और सी सैट उससे ज्यादा टफ हो गया. सो यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग इजीली. कोई भी अगर सोच रहा है ना भाई दैट्स इजी है यार, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड सर मेनी पीपल जो कहते हैं सर हमने तो आंसर राइटिंग नहीं करी, बाद में निकल गया. भाई उनके पास एक्सरसाइज पहले से होगी, दे मस्ट बी गुड इन राइटिंग, दे मस्ट बी गुड इन रिप्रोड्यूसिंग, राइट? अब टीना भी आपसे आके बोलेगी तो भाई तुम क्लास 9 से पढ़ रहे हो, राइट? तो 9 10th 11th 12th एंड यू आर डूइंग दैट, यू आर राइटिंग, यू आर थ्रू आउट टॉपर, तो वो इट बिकम्स इजी. बट समझो पहले तो एक्सरसाइज की है ना आपने, राइट? ठीक है, सो हाउ कैन दैट एक्सरसाइज गो वेस्ट, राइट? बट आप बिना एक्सरसाइज करे, बिना राइट फूड अमाउंट ऑफ करे आप ये सोचो तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा. क्योंकि एज आई टोल्ड यू द मेंस इज नाउ फाइट बिटवीन गुड क्वालिटी हॉर्सेस, राइट? गॉन आर द खच्चर्स. जो भीड़ थी वो निकल चुकी है. अब जो फाइट होती है ना वो एक्सक्लूसिवली इलीट्स के बीच में फाइट है, ठीक है? एंड एवरी इलीट इज वर्किंग हार्ड, दैट इज व्हाई ही इज इलीट. जो भी आप कहते हो रिच आदमी रिच है, भाई रिच ने मेहनत भी बहुत करी है, राइट? वही चीज कहता है डॉर्किन, राइट? दैट इज व्हाट इवन नोजिक सेज, इफ रिच इज रिच इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ रिच, if poor is poor it's not the fault of rich, they're not hard working, right? So there is no substitute to hard work and daily hard work. The more you sweat, right, in the practice session the lesser you bleed in war. Simple है यार, ठीक है? So I am not some kind of, अब आप सोचो सर डरा रहे हो या नहीं, आपको मैं एक सिंपल सा एक टास्क दे रहा हूँ, कल मेंस का पेपर उठाना या कोई भी 3 घंटा लिख के बैठ के फिर मुझे कॉल करना, और एक नहीं देना है, चलो आप एक ही कर दो, 9 से 12 2 से 5 है सर, ऐसा नहीं 4 दिन लगातार करना है. एंड एज आई टोल्ड यू एवरी पेपर इज इंपॉर्टेंट. एक गलत हुआ इट्स कर्टन्स. 93 नंबर ऐसे लाके किसी का सिलेक्शन नहीं होता. मेरे को मिला ना
उसके बाद ऑप्शनल में भी यार 150 समथिंग 280 समथिंग थे, जीएस में भी 130 120, उसमें जीएस में एक में जीएस 4 में 110। मैंने कहा भाई क्यों नहीं हुआ तेरा? बोला ऐसे में 93 आ गए, एवरेज ही 130 कुछ था। लो भाई 30-40 नंबर तो वहीं चले गए। ठीक है, और इंटरव्यू कॉल अगर जस्ट उसका आता भी, शायद इंटरव्यू कॉल था या पता नहीं, तो उसमें भी फिर यू आर लक, इंटरव्यू तो पूरा लक। समझो? तो दिस इज व्हाट इज द नेचर ऑफ मेंस व्हिच आई वांट टू टेल यू. So anyone who is ignoring a daily answer writing, who is ignoring, who's running away from and voluntarily running away from, you are fooling no one except yourself. ठीक है, ये बात आप यहाँ पे समझ लो, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अब प्री भी मजाक नहीं है. ठीक है, प्री भी मजाक नहीं है. हो सकता है जो भी अभी मेंस निकाले इंटरव्यू में ही बाहर हो. आई पर्सनली नो 2 बार इंटरव्यू लगातार दे रहा, प्री नहीं हुआ. ठीक है, तो गया. So please don't joke with mains. ठीक है, please get into that habit of answer writing daily. Right, अब बात करते हैं so how should you go about this. Right, जो बच्चे लोग सेल्फ प्रिपेयर वगैरह कर रहे हैं. So first and foremost देखिए, आप सबने सुना है syllabus is the key. I truly agree to this that syllabus is the key. But syllabus में बहुत सारी चीजें क्या है ना, open ended है. बहुत सारी चीजें open ended है. फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट प्रोविजंस of the constitution. अब important provision क्या नहीं होता, everything is important, right? But there are a lot of things which are very closed ended. For example GS2 में representation of people act 1951. अब ये एक्ट तो बहुत ही straight away hit है ना, right? For example ये है salient features of 1951 का एक्ट, right? इस बार ये आया था क्वेश्चन. अब ये पूरा पढ़ के चले जाओ, एक टॉपिक हो गया. ठीक है, right? सिमिलरली स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी. अब क्वासी जुडिशियल तो बहुत सारी बॉडीज होती है, हो सकता है आपसे एनजीटी पे क्वेश्चन पूछ ले. इस बार एनवायरमेंटल जस्टिस पे क्वेश्चन आ गया. ठीक है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ ओपन थिंग, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ क्लोज थिंग्स. सो वट एवर इज द क्लोज थिंग, उसको तो देखो आपको करना ही है, उसको तो आपको बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज दैट एवरीवन इज डूइंग, दैट इज एवरीवन इज डूइंग. ठीक है, बट there is a lot of open things also, right, जो आप easily decode कर सकते हो. and one very good जो decoding दी हुई है syllabus की भी, वो आप लोगों ने देखा ही होगा. it's on दृष्टि's website. अब जैसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो अच्छे से वहां लिखा हुआ है. सिग्निफिकेंट प्रोविजन, हालांकि इन्होंने बस थोड़ा सा लिखा सिग्निफिकेंट प्रोविजन, बट सिग्निफिकेंट प्रोविजन तो सभी है ना. सो मीन्स पॉलिटी एक्सेट्रा को तो अच्छे से करना ही है, राइट. ठीक है, अब इस बार स्पेसिफिकली दे आस्क्ड अबाउट फंडामेंटल राइट टू मूव, राइट. ठीक है, आर्टिकल 19 का उसके एक्सेप्शन पूछ लिए थे. ठीक है, तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. बट स्टिल व्हाटएवर इज द स्टैटिक पार्ट, व्हाटएवर इज द क्लोज्ड पार्ट, उस पे कमांड आप बहुत अच्छे से बनाओ. यू विल फाइंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो क्लोज्ड है. अब जैसे वेलफेयर स्कीम फॉर वनरेबल सेक्शंस, दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. ठीक है, राइट. दिस इज, हम इसी के पीछे ज्यादा भागते हैं, वी इग्नोर दिस क्लोज पार्ट, बट नहीं, क्लोज पार्ट शुड बी डन बिकॉज. ठीक है, जस्ट वन सेकंड, लेट मी ठीक है, क्लोज पार्ट को हमें बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज दैट आर दोज आर लो हैंगिंग फ्रूट. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये मुझे आपको बताना था. ठीक है, डिकोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज आई टोल्ड यू, कुछ चीजें स्टैटिक है जो हमें अच्छे से करनी है. मॉडर्न हिस्ट्री स्टैटिक है, राइट. अब जनता अधिकतर करंट के पीछे भागती है मेंस में, राइट. एंड यही चीज प्री में भी है. बट ट्रस्ट मी, अगर आप पेपर भी उठा के देखोगे, इफ यू जस्ट पिक अप द पेपर, इवन चाहे जीएस 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई भी पेपर उठा के, इफ यू आर गोइंग टू सी दैट, यू विल फाइंड करंट का जो रोल होता है, इट ओनली हेल्प्स यू राइट बेटर आंसर. इट जस्ट गिव्स यू गुड फूड. ठीक है, थोड़ा सा गुड फूड का थोड़ा सा टेस्ट अच्छा कर देगा. बट सिर्फ आप ये सोचो करंट पढ़ के चले जाओ एंड आई राइट इट, नहीं, दैट इज नॉट, you can say, required, or that is not possible because current is so much wide. हर रोज नई स्कीम आ रही है, हर रोज ये कैसे करोगे, right? So that is where the second, what I say, the role of PYQ. Before starting for mains, you should see what topic I am studying and what question आया है, right? For example, art and culture अभी पढ़ते हैं आप लोग सब, यू शुड बी नोइंग, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चंस आर रिपीटेड. ऑप्शनल में तो और ज्यादा रिपीट होता है. फॉर एग्जांपल भक्ति सूफी वाला है 2020 का था,
दिस वॉज अगेन रिपीटेड आई थिंक 2018 समथिंग या 2019-17 में ये दोबारा पूछा जा चुका है, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है. पिछले साल पाला पूछा, इस साल चोला पीरियड पूछ लिया, गुप्ता पीरियड पूछ लिया. तो वंस इफ यू हैव प्रिपेयर्ड इट, इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है. सो इंपॉर्टेंट ऑफ पीवाईक्यूज आपको पता होने चाहिए. आई एम जस्ट टेलिंग यू. देखो अभी मैं उनको बात कर रहा हूँ कि आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करने वाले हो. ये दो चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, सिलेबस एंड जो पीवाईक्यू. एटलीस्ट यू शुड बी पता होना चाहिए, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. बट क्या सर सिलेबस तो सबको पता होता है ना, पीवाईक्यूज तो सबको पता होता है, सबका सिलेक्शन नहीं होता. नहीं, बिकॉज we are not able to implement this in a right manner, and that is where comes the importance of note making. क्योंकि as I told you, mains is a subconscious exam. आपको literally एक blank mind से देना है. You won't have any time to think. So until unless you have crux notes, until unless that thing is in your subconscious mind, ठीक है. कोई भी चीज सबकॉन्शियस माइंड में कैसे आती है, ठीक है. अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा है, बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, तभी तो कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. ये क्यों होता है? सो दैट इट योर सबकॉन्शियस गेट्स रीप्रोग्राम्ड इन दैट मैनर, ठीक है, राइट. तो सेम चीज ये नोट्स होते हैं आपके. व्हाट इज द जॉब ऑफ द नोट्स? द जॉब ऑफ दैट पीस ऑफ पेपर और दैट पीस ऑफ कंटेंट इज टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड. तो नोट्स आपके ऐसे बनने चाहिए, नोट्स आपके ऐसे बनने चाहिए कि यू आर एबल टू, ऐसे समझो, ऐसे आपको वो आ जाए while writing an answers, ठीक है. एंड दैट इज वेयर आई से दैट यू शुड ओनली राइट की पॉइंटर्स, ठीक है. हम लोग क्या गलती करते हैं ना, भी राइट पूरा 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 पूरा, right? जैसे मैंने अभी कल ही एक विजन आईएएस की मैगजीन को कैसे पढ़ना है, ठीक है, वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड करी है. प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसको जाके पढ़ देख लो, ठीक है. यू शुड बी राइटिंग टू द पॉइंट एग्जैक्ट. वही चीज हाईलाइट करो, ठीक है, वही चीज हाईलाइट करो जो आपको सीधा हिट करेगी, राइट, ठीक है, जो आपको सीधा हिट करेगी. दैट इज व्हाट इट इज. सेकेंड थिंग इज दे शुड बी वेल सेग्रीगेटेड. वेल सेग्रीगेटेड मतलब अभी तुमसे पूछे भाई GS2 रिवाइज कर लो, GS2 का पेपर है, कैन यू रिवाइज दोज इन दैट 2 आवर का ब्रेक? 2 आवर से पहले आप ब्रेक में पूरा रिवाइज कर सकते हो GS2. इट इज पॉसिबल if your notes are well segregated, if you have revised them very very much times, then you will know कि यार भाई रिवाइज तो सिर्फ था, थोड़ी सी चीज करनी है, सिर्फ आपको थोड़ी सी चीज रिवाइज करनी है, ठीक है. एंड दैट विल हेल्प यू, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, दैट विल हेल्प यू एस दैट पर्टिकुलर एग्जाम इन अ वेरी यू कैन से क्विक मैनर. मतलब सबकॉन्शियस माइंड को आपको बहुत जल्दी प्रोग्राम कर लेगा, और वही जो ताजा ताजा मैं पढ़ के गया था, ठीक है, वो तुरंत ताजा और तुरंत लिखना पड़ जाए. तो सोचो, हम सबकी आदत ऐसी है, जो पढ़ा आप मानोगे 2 घंटे में जो मैंने पढ़ा था ना, स्पेशली वो PSIR पेपर 2 एज इट इज जापान के क्वेश्चन आ गए, मैंने वहीं लिख दिए, ठीक है, राइट. सेम चीज गोज फॉर GS3. जस्ट मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ के गया, और पहले वहां फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन देखा, मैंने फट से लिख दिया, राइट. गुप्ता पीरियड वगैरह मैं पढ़ के गया था, और तुरंत पहले ही दूसरा क्वेश्चन वहां गुप्ता का कॉन्ट्रीब्यूशन था, मैंने फटाफट वहां पे कालिदास और वो सब जल्दी जल्दी मैंने क्वेश्चन पेपर लिख लिया, मैंने कहा भूल ना जाऊं, ठीक है. तो वो मैंने तुरंत लिख लिए, ठीक है. जैसे चोला वोला का आया, जैसे मैंने गंगा कोंडम चोलम पुरन वो जब था ना, गंगा कोंडा चोलम पुरम वगैरह, मैंने भूल जाऊँ तो फट से लिख लिए, ठीक है. दिस इज व्हाट इट इज. अगर आपने क्विकली पढ़ा है, ठीक है, तो आप इजिली वो चीज कर सकते हो. बट दिस इज ओनली पॉसिबल इफ योर नोट्स आर वेल सेग्रीगेटेड एंड इफ यू हैव रिवाइज देम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है. तो दैट इज व्हाई आई से दैट अब बहुत सारे लोग ऑफलाइन में भी प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन बनाए, बट यू शुड बी हैविंग फॉर एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस जो ये है आपके पास, यू शुड बी हैविंग नोट्स, ठीक है, यू शुड बी हैविंग नोट्स, राइट. हाँ, बाद में लास्ट मोमेंट पे व्हाट यू नीड टू रिवाइज वो आपको पता चल जाएगा जब आप इसको रिवाइज कर लोगे. फॉर एग्जाम्पल ये मैं कुछ भी रिवाइज नहीं करूंगा, व्हाई? बिकॉज आई नो दिस, ठीक है, आई नो दिस. बट यस, ये जो एक्ट है ये मैं पक्का रिवाइज करूंगा बिकॉज आई फॉरगेट दिस एक्ट, ठीक है. तो ये मेरे लास्ट मोमेंट के नोट्स हो गए, राइट, ठीक है. यहां मैक्सिमम आई विल रिवाइज दोस केसेस जो कि इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू वगैरह के, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वगैरह पे, ठीक है, तो वो मैं रिवाइज करके जाऊंगा, ठीक है. तो दैट इज व्हाई सिर्फ वही चीज आपको पता होगी, ठीक है, जो आपको याद नहीं हो रही है, ठीक. और फिर वही चीज आपकी रिवाइज होगी, वही चीज रिवाइज होगी, तो फिर आप क्या होगा, यू कैन इजिली मेक योर मतलब नोट्स ना
देखोगे आप बहुत इजी अच्छे बहुत अच्छे नोट्स बनते हैं, राइट? ठीक है, दिस इज व्हाट इज द मेन जॉब जो आपको यहाँ पे एक करना ही है एट ऑल कॉस्ट। एट ऑल कॉस्ट आपको ये यहाँ करके जाना है, ठीक है? अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल GS2 की ये नोट मेकिंग है, ठीक है? नाउ GS2 में ये टॉपिक आता है आपका फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, पहला उसी में ही है, ठीक है? टॉपिक नंबर 2 है। उसके अंदर आता है आपका इश्यूज एंड चैलेंज पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर यानी फेडरलिज्म, ठीक है? थर्ड इज डेवल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस अप टू द लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयरइन, दैट मींस पंचायती राज, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल पीसा पे ये एक विजन का आर्टिकल था जिसका मैंने आपको एग्जांपल लेके उस वीडियो में बताया था, ठीक है? राइट, तो वो वीडियो भी आपको देखना, आपको पता चल जाएगा। बट इसको ऐसे आपको बनाना है कि अब पीसा एक्ट पे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो वो पूरा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आई हैव ओनली अंडरलाइंड द थिंग्स जो कि व्हाट मैटर्स टू मी, राइट? व्हाट मैटर्स टू मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीसा पे क्या है, मैंने क्वेश्चन अज्यूम करा है। पीसा पे व्हाट कैन बी द क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। हाँ भाई, सिग्निफिकेंस ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, सिग्निफिकेंस और उसका ड्रॉबैक। तो बस सिग्निफिकेंस मुझे यहाँ मेन पता है, ठीक है? राइट, मैंने क्विकली वही चीजें लिखी हुई है जो मैं फट से रिवाइज करूँ। और उसमें भी क्या है, सबसे टफ वाला ये है दैट प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम, जैसे कैंसिलेशन ऑफ द माइनिंग ऑफ नियामगिरी हिल्स, जो ये आपका ओडिशा वगैरह में हुआ था, गॉन ट्राइब वगैरह का। तो ये मैं एग्जाम्पल दूंगा, राइट? देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव में मैंने सिर्फ वही हाईलाइट किया है जो कि इंपॉर्टेंट है, right? Protect the tribal people from money lender, land alienation, management of natural resources, minor for produce. These are the keywords. Remember, your answer will become very good if you have written keywords. तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है? आई नो ये थोड़ा सा टीडियस टास्क लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, वंस इफ यू हैव डन, देन इट बिकम्स इजी। देन इट बिकम्स इजी। दैट इज व्हाई आप देखते हो कि सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में प्रोबेबिलिटी इतनी बढ़ क्यों जाती है सिलेक्शन की, बिकॉज दे हैव वर्कड वेरी हार्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। नोट्स आपके ऐसे बन चुके हैं, ठीक है? अब लेट अस से टुमारो, कल को कोई पीसा का आया आर्टिकल, विल आई रीड दैट? आर यू क्रेजी? आई विल रीड दिस अगेन, क्योंकि पीसा में सिर्फ वो कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा। व्हाई विल आई वेस्ट माय टाइम रीडिंग दैट एंटायर आर्टिकल? मैं अपने नोट्स यहां से रिवाइज नहीं करूंगा GS2 के, हाँ है ना? दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट स्ट्रेटेजिक और यू कैन से द राइट कंटेंट इज, ठीक है? मैं बार बार यहाँ पे ये नहीं पढ़ूंगा कि भाई 26% आदिवासी पॉपुलेशन है झारखंड में, स्टिल यहाँ पे कोई पीसा का रूल नहीं है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ द पीसा हैज नॉट बीन इंप्लीमेंटेड इन प्रॉपर लेटर एंड स्पिरिट, राइट? ये लिखूंगा, राइट? आई विल राइट दैट पीसा के अंदर खुद एक वर्ड में दिक्कत है कि वहां बोला गया है कि दैट दे शुड कंसल्ट विद द ग्राम सभा। नाउ कंसल्टेशन इज नॉट कॉन्ग्रुएंस। दिस इज आई विल राइट दैट पीसा एक्ट में लेजिस्लेटिव फ्लॉ है, राइट? सो इफ it asks me to critically analyze, so I will write all the aspect, administrative flaw, legislative flaw, right? ठीक है? इस तरीके से आपको बताना। ग्राम सभा को ऑटोनॉमी नहीं दी गई है, राइट? देयर हैव बीन मल्टीपल एक्ट्स जो पास किए जा रहे हैं जस्ट टू सबमर्ज द, और यू कैन से सबवर्ट पीसा, ये बताया जा रहा है, ठीक है? स्टेट्स आर फ्लाउटिंग नॉर्म्स, ये बताया जा रहा है, राइट? दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है? सिमिलरली एक कोल बियरिंग एक्ट ले आया गया था झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, जिसके थ्रू क्या हुआ, पीसा को डाइल्यूट कर दिया गया, ठीक है? तो ये देखो मैंने स्पेशली एग्जांपल हरे से लिख रखा है, राइट? नाउ आई डोंट गिव इंटायर जो भी है, बट अगर मुझे क्विकली आर्टिकल रिवाइज करना है तो मैं ग्रीन को स्पेशली रिवाइज करूंगा कि भाई कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में लैंड कोल बियरिंग एक्ट लाया गया, उसके थ्रू पूरा का पूरा जो पीसा है उसको सबवर्ट कर दिया गया। तो कल को अगर पीसा आएगा, बताओ, वोंट आई राइट दिस एग्जाम्पल? एंड द मोमेंट आई राइट दिस एग्जाम्पल, मेरा आंसर 1 से ऊपर हो गया। बहुत बच्चों को ये एग्जाम्पल पता होगा, सबने पढ़ा है, बट वेरी फ्यू विल बी एबल टू रिकॉल दैट। वेरी फ्यू विल बी एबल टू रिकॉल कि झारखंड में 25% आदिवासी है, हर चौथा बंदा वहां पे एक आदिवासी है, स्टिल वहां पीसा नहीं है, रूल्स नहीं बने। वेरी फ्यू विल बी एबल टू राइट कि कंसल्टेशन कॉन्ग्रुएंस नहीं है, ठीक है? और जहां आपने 3-4 अच्छे पॉइंट रखे, बाकी तो सब लिखेंगे ना, लैंड एक्विजिशन और भाई सिग्निफिकेंट नहीं है, फंड नहीं है, ये सब तो आप सब लिखोगे, राइट? ग्राम सभा के साथ मजाक कर रहे हैं रोज, ठीक है? राइट, इलिटरेसी है, ये सब तो आप लिखोगे ही। बट द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग दिस 1-2 छोटे छोटे एग्जाम्पल, हर एक आंसर में एवरेज से ऊपर बनेगा। वेयर द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू 5 मार्क्स, वो आपको 6 देगा, वो आपको 7 देगा, एंड 1 मार्क्स इन एवरी 2 मार्क्स इन एवरी क्वेश्चन, जहां ऊपर आओगे यू विल सब्सटैंशियली सी 20-25 मार्क्स अहेड इन वन पेपर। मल्टीप्लाई दैट बाय 7, 140, सिंपल एज दैट। 140, एंड पता है
जो फर्स्ट कैंडिडेट होता है एट द लास्ट जो सेलेक्टेड भी नहीं होता, 70 to 80 मार्क्स के अंतर होता है। यकीन नहीं आता तो आप उठा के देख लेना। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस, दिस इज व्हाट इज द फाइट जो हमको करनी है। नाउ इमेजिन इफ यू हैव डन दिस ऑन एवरी टॉपिक, हर एक पे कर दिया सर मैंने, और बताओ, दिस इज व्हाट इज द हार्ड वर्क विच वी डोंट वांट टू डू। देखो प्रॉपर मैंने इसको सेट ही ऐसा करा है, इंट्रोडक्शन आएगा ये लिखूंगा, ठीक है, चैलेंजेस में ये दूंगा एग्जांपल, और कंक्लूजन भी मैंने साइड में चिपका दिया थोड़ा सा, ठीक है, कि भाई इंप्लीमेंटिंग द पीसा इन लेटर एंड स्पिरिट इज मस्ट टू रियलाइज द प्रिंसिपल ऑफ गांधी एंड स्वराज, खत्म, राइट। तो अब ये पंचायती राज का भी कुछ ना कुछ आएगा, मैं ये लिख दूंगा, राइट, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिजुविनेट द डाइंग सेल्फ गवर्नेंस, बस, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, एग्जाम में सोचोगे नहीं कंक्लूजन क्या लिखूं क्या लिखूं क्या, जहां तुमने ये सोचा, गेम ओवर। It should come naturally. Implement this law in the right letter and spirit. Uphold the Gandhian principles of Gram Swaraj. खत्म, right? तो this is how you should be making. अब ये आप ऑफलाइन कर लो तो आप अपने कॉपी में बना सकते हो सेग्रीगेट करके। आप ऑनलाइन करना चाहो तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। सी आई प्रेफर ऑनलाइन बिकॉज ऑफ टू रीजन। फर्स्ट, मेरे पास टाइम नहीं होता, राइट, मुझे ये चीज़ मतलब इतना वो नहीं होता बिकॉज मुझे पढ़ाना वगैरह होता, एंड सेकेंडली मुझे ऑनलाइन थोड़ा सा ईजी हो जाता है, एंड थर्डली मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर देता हूँ। और फॉर एग्जांपल अब ये कास्ट, रिलीजन और एथनिसिटी के ये नोट्स वगैरह इधर उधर से मैंने टाप टूप के बनाए, ठीक है, बट इसको मैंने इस तरीके से ग्रेड के रखा। कोई स्टूडेंट मुझसे कहता है सर मैं फंस रहा है कहीं, मुझे दे दो ये वो, तो मैं क्लास में भी शेयर करते रहता हूँ, दिखाते रहता हूँ ये वो इधर उधर से, ठीक है। तो इस टाइप से अपने आप थोड़े बहुत नोट्स रेडी रखें, ठीक है। दैट डज नॉट मैटर कहाँ से आए, नेट से चोरी करा कुछ, आपको अच्छा स्क्रीनशॉट मिल गया, ले लिया, कर लो, बट द थिंग इज यू शुड बी रेडी, यू शुड बी रेडी। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई रिजर्वेशन वगैरह का आएगा तो यू शुड बी रेडी विद योर जजमेंट की एम नागराज केस, आई विल कोट दिस, आई विल कोट जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई देयर इज अ नीड फॉर क्रीमी लेयर, ठीक है। आई विल राइट कि आर्टिकल 1516 इज मियरली एन इनेबलिंग प्रोविजन, इट डज नॉट गारंटी अ रिजर्वेशन, राइट, ये सब चीजें आप बताओगे, ठीक है, राइट। आई विल राइट कि हाउ टुडे दिस रिजर्वेशन इज बिकमिंग अ राइट ऑफ द ग्रुप्स विच इज रॉन्ग, इट इज एन इनेबलिंग प्रोविजन। आई विल कोट डॉर्किन जो कहता है कि कंपेंसेशन सिर्फ एक बार बनानी चाहिए। आई विल कोट अमर्त्य सेन जो कि कहता है रिजर्वेशन से अच्छा है आप कैपेसिटी डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे फोकस करो, राइट, कैपेबिलिटी अप्रोच को यूज करूंगा, राइट। कहीं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना हो तो आई यूज न्यू लिबरल स्कॉलर्स लाइक नॉजिक जो कि कहता है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव रिजर्वेशन, ठीक है, बिकॉज इनजस्टिस इज हिस्टोरिकल इन नेचर, ठीक है, जो पास्ट इज पास्ट, ठीक है। तो ये चीज है। एंड फाइनली आई कंक्लूड विद थॉमस पिकेटी जो कि कहता है कि भाई इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी काफी अच्छी रही है, क्योंकि इंडिया में जो दलितों का इनकम राइज हुआ है एज कंपेयर टू द लोअर कास्ट, वो बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू ब्लैक अमेरिकन एंड व्हाइट अमेरिकन, खत्म। तो इस तरीके से इफ यू हैव मेड योर some kind of notes, so this is the best content which you can produce in that 7 to 8 minutes. I know there can be much more higher content than this, but reproducing even this in 7 to 8 minutes is very tough, right? और एक आंसर में नहीं करना, 20 आंसर लिखने भाई तुझे, और 20 अनाप शनाप टॉपिक। देयर विल बी मेनी क्वेश्चन जहां पे आपको बॉम्बार्डिंग होगी, जहां पे आपको सोचना पड़ेगा, राइट, बिकॉज यू वुड हैव नॉट स्टडीड दैट, ठीक है। अब उन क्वेश्चन में आप तभी तो टाइम दे पाओगे व्हेन यू हैव रिटन द नोन क्वेश्चंस वेरी वेल, राइट। दैट इज हाउ यू एस मेंस, समझो। इस तरीके से आप जो मेंस है उस लेवल पे पहुंचोगे, ठीक है। रिमेंबर एवरी क्वेश्चन डिजर्व्स समथिंग, ठीक है, एवरी पेपर डिजर्व्स इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है, बट वी आर बायस्ड, ठीक है, या वी आर मतलब आप कह सकते हो प्री जुडाइस, पहले से करके चले आते हैं कि नहीं यार ये तो बेकार है, ये तो अच्छा है वो, एंड एज अ रिजल्ट वहां पे अगर कुछ बाउंसर आता है, ठीक है, यू दे विल प्ले, वो तो खेलेंगे, ठीक है, तो हम स्टक हो जाते हैं, ठीक है। सो द पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज दैट डोंट लीव इट फॉर somebody else to do it, you do it yourself, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो, ठीक है, ट्रस्ट मी, मतलब मुश्किल होगा, ठीक है। इट विल बी वेरी वेरी, मतलब समझ लो भाई, तुम खुद देख लेना, यू विल, तुम लिख के देख लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि वेदर आई एम अप टू दिस और नॉट। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ मैनी पीपल कैन डू इट, ठीक है, बट मैनी पीपल मतलब मेजरली जो होती है, ठीक है, वो उनसे नहीं होता, एंड वही लोग एलिमिनेट होते हैं,
ठीक है, राइट, दोज आर द वंस हु गेट एलिमिनेटेड फर्स्ट, ठीक है, और फिर बाकी लोगों को 3000 को इंटरव्यू कॉल आती है और फिर वो जाते हैं, उनमें से कुछ लोग का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान रखो, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है, फूड पे मैंने बात कर लिया, आपको फूड पे तो बता ही दिया है, कंटेंट को कैसे करना है, वन नोट या ऑनलाइन या फिर आप खुद से वो कर लो, हैंड रिटन कर लो, 4 कॉपी बना लो, सेग्रीगेट कर लो, ये सब देखो आपको पता है, ठीक है, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बहुत मार्केट में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ये चीज अधूरी है अगर आप डेली हैबिट नहीं बिल्ड कर रहे हो टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड टू राइट दोज आंसर्स इन दैट गॉड डैम 7 मिनट्स। हाथ दर्द होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, सर दुख होता है, डिस्प्रिन खाओ, डजेंट मैटर, बट यू नीड टू डू इट। एंड अगर आपने ये डेली प्रैक्टिस नहीं करा, ठीक है, तो ट्रस्ट मी नहीं हो, पता नहीं फिर क्या पता यार हो जाए, अब फिर वही बात है ना यार, अब क्या पता वाली बात तो समझो ना यार, ठीक है, दिस इज नॉट द वे टू लिव, राइट, ठीक है, व्हाई इवन आर यू वर्किंग, राइट, क्या पता कोई पैसा दे दे, क्या पता कहीं लॉटरी निकल जाए, ऐसे थोड़ी ना जिंदगी जीते हैं, दिस इज नॉट द राइट, ठीक है। सो मेनी पीपल नाउ आस्क मी सर डेली स्किल बतानी है, ठीक है, बट क्या सर मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखूं, विल दैट हेल्प मी? देखो, ये उनके लिए सही है, स्पेशली फॉर द वंस फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइमर्स को तो अभी कोर्स ही पूरा करना है, राइट, बट आप में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट 99% ऑफ द पीपल वर सेकंड अटेम्प्टर्स, थर्ड अटेम्प्टर्स, एटलीस्ट टेक दिया हुआ है, तो आई एम अज्यूमिंग यार तुम्हें कोर्स की नॉलेज तो है। सो फॉर यू गाइज, यू शुड बी गिविंग एटलीस्ट 1 आवर ऑफ आंसर राइटिंग। यहां पे आंसर राइटिंग में आवर मैटर करता है, आंसर राइटिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर नहीं करता, ठीक है, राइट। बहुत सारे लोग कहते हैं सर विल डेली 1 क्वेश्चन हेल्प, राइट, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं, ठीक है, विल सर डेली 1 क्वेश्चन हेल्प मी, अगर मैं एक लिखता हूं, भाई दैट यू आर राइटिंग इट टू जस्ट कंसोल योर माइंड, समझ, एक क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, एज आई टोल्ड यू 20 क्वेश्चंस लिखने रियल एग्जाम में, 7 पेपर है, 124, एक 140 क्वेश्चन है, चलो ऐसे छोड़ दो, 120 क्वेश्चंस लिखने, now 120 क्वेश्चन तुम्हें एक्चुअल एग्जाम में लिखने हैं, will you practice 1 क्वेश्चन अ डे? are you kidding? दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस अगर दिस लेवल है, प्रैक्टिस इस लेवल की जाती है या इससे नीचे की? तो ये जो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होता है ना, ये सिर्फ बेचने के लिए होता है, ठीक है, अभी मैं कह दूं सर डेली एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा ये वो और वो कर दूंगा, सब बकवास है, ठीक है। what is required is to be written 7 to 8 questions in one particular hour, तो आप डेली एक आवर दो आंसर राइटिंग, ठीक है, प्लस when you write this 1 hour of this answer, राइट, उसके जो मॉडल आंसर्स हैं, राइट, जो भी आप देखते हो उससे जो कंटेंट आता है, दैट इज व्हाट विल गो स्ट्रेट टू योर माइंड, दैट इज व्हाट विल गो स्ट्रेट टू योर माइंड। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा इन दैट कोर्स ऑल्सो, राइट, जो मैं अभी स्टार्ट हो रहा है मीन्स मेंटरशिप का, उसमें यही है कि हाउ दोज क्वेश्चंस जो मैंने पहले से करे थे, दे वर ट्रैप्ड राइट स्ट्रेट अवे इन द मेंस, और वो क्वेश्चंस को मैं और अच्छे लिख पाया, राइट। सो रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट डूइंग इट राइट, इट्स नॉट अबाउट जस्ट डूइंग इट, इट्स अबाउट डूइंग इट राइट, ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं भी हो, राइट, दिस इज अ टोटल फ्री सेशन, कुछ भी आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, बट स्टार्ट डूइंग दिस, स्टार्ट बिल्डिंग दिस हैबिट, जस्ट लाइक यू ब्रश, ठीक है, स्टार्ट बिल्डिंग दैट हैबिट, ठीक है, यू विल सी changes in your thought process, you will see changes in the way you read content, क्योंकि जब आप लिखते हो, when you start writing, तो तुम्हें क्या होगा यार, कंटेंट फंसेगा, याद नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप रीड कर रहे होगे तो अरे यार ये तो साले मैं वहां लिख सकता हूँ, नोट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन यू इंप्रूव, ठीक है। तो ये भी एक तरीका बहुत अच्छा होता है कि क्वेश्चन करके आप देन रिवर्स इंजीनियरिंग में बैक दोबारा कर लो, ठीक है, बट यार करना इंपॉर्टेंट है ना, राइट, मेनी ऑफ अस डोंट, दिस इज व्हाट इज द हार्ड पार्ट, एंड एज आई टोल्ड यू, ठीक है, वी ह्यूमन माइंड्स, ह्यूमन पीपल वांट आसान सा इजी रास्ता बताओ, ठीक है, कोई आसान, भाई बोला ना, फाइट इज नॉट बिटवीन द हॉर्सेज एंड द, यू कैन से द खच्चर, खच्चर को क्या बोलते हैं, डोंकीज,
द फाइट नाउ इज बिटवीन गुड हॉर्सेस. हॉर्सेस में आपकी ये बीसी नहीं चल सकती, ठीक है, राइट. खच्चरों गए, अब सर घोड़ों में कैसे जीतूं ये बताओ, ठीक है. सो दैट इज वेयर आई से दैट मेंस इज वेरी कॉन्करेबल. यू जस्ट डू द हार्ड वर्क. हो ही नहीं सकता तुम्हारा मेंस ना निकले, हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है. आई वॉज वेरी मच शॉर्ट ऑफ टाइम इस बार, बट स्टिल मैंने काफी अच्छे तक एटलीस्ट ये तो कर लिया था कि एटलीस्ट मैं अपना सर छुपा लूंगा वहां पे, ठीक है. बट ट्रस्ट मी, मैं उनके बारे में सोच रहा था जिन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, हो दोज हु आर डूइंग इट वेरी मच फुल टाइम, उन्होंने कितना अच्छा वहां पे परफॉर्मेंस किया होगा, राइट. दोज हु कुड डेली राइट 1 आवर आंसर्स, राइट. हालांकि 1 से भी नहीं होगा, रियल एग्जाम में 3 आवर लिखना है, बट चलो स्टार्टिंग में लेट्स बिगिन विद 1, क्योंकि पहले दिन ही अगर आपको 50 किलो 100 किलो में वेट डाल दूंगा तो आप इंजरी हो जाएगी. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग. रिमेंबर जिम बॉडी बिल्डिंग, पहले दिन वेट थोड़ा सा हल्का उठाना है, बट ये भी नहीं कि आपसे 2 किलो उठाते रहो, ठीक है. डोंट डू दैट, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इट इज. एंड इसीलिए मैंने जो ये चीज एक्सपीरियंस करी मेंस में, ठीक है, इसीलिए जो अब मैं मेंस मेंटरशिप का जो अभी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 3rd of October, राइट, उसमें यही चीज कराया गया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस, रेगुलर एनालिसिस थ्रू कंटिन्यूअस एक्सरसाइजेस. इसमें क्या हुआ, राइट, डेली एट 9 PM वी विल शार्प मीट. आपके सामने 7 to 8 क्वेश्चंस आएंगे, राइट. एक क्वेश्चन के लिए 7 मिनट बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. 8 मिनट बाद यू विल नीड टू राइट, राइट. देन आई विल डिस्कस विथ यू हाउ यू कुड हैव डन बेटर. 90 डेज आप ये एक्सरसाइज मेरे साथ करके देखो, ठीक है. 91 डेज तुम खुद बोलोगे सर आई एम फीलिंग गुड. 91 क्या, तुम 10 दिन कर दो, छोड़ो 90 तो बहुत दूर है, 90 तो सिर्फ दिखाने के लिए, तुम 10 दिन कर दो, यू योर सेल्फ विल सी मैसिव चेंजेस. मैसिव चेंजेस होगा. और पूरा का पूरा हम मेंस का जो सिलेबस है GS 1 2 3 4, वी विल बी कवरिंग इट थ्रू दीज क्वेश्चंस. थ्रू दीज क्वेश्चंस वी विल बी कवरिंग द इंटायर सिलेबस. पूरा का पूरा हम यहाँ पे जो सिलेबस है, ठीक है, ये हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे. एंड लाइव आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, लाइव यू विल बी और विद योर कैमराज ऑन होंगे और आप यहाँ लिख रहे होंगे. एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है आई विल बी डिस्कसिंग दोज टॉपिक्स विथ यू, राइट. आई हैव शेयर्ड द शेड्यूल, इसका मैंने शेड्यूल शेयर कर दिया है इन द टेलीग्राम ग्रुप, राइट. सो प्लीज गो एंड सी दैट, ठीक है. और अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हो, ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इट और इफ यू आर नॉट इन द मूड टू ज्वाइन दैट प्रोग्राम, ठीक है, देन यू शुड डाउनलोड दैट. उसको आप डाउनलोड करो, ठीक है. एंड जस्ट सी दैट, उसको जाके अच्छे से देखो. जस्ट लेट मी शो यू यहाँ पे, ठीक है. लेट मी जस्ट शो यू, ठीक है. 1 second, राइट. सो दिस इज द थिंग, राइट. आई होप नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन. जस्ट 1 second, ठीक है, राइट. राइट, फाइन, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, राइट. नाउ यू कैन सी दिस, तो ठीक है. जस्ट 1 second, 1 second, ये देखो. तो इस तरीके से दिस इज व्हाट आई हैव प्लान, ठीक है, कि GS 1 का डे 1 10 तारीख को 4 तारीख से स्टार्ट है, तो आर्ट एंड कल्चर के 7-8 क्वेश्चन. देन नेक्स्ट डे आर्ट एंड कल्चर, नेक्स्ट डे आर्ट एंड कल्चर. 3 दिन में आप इतने अच्छे लिख चुके होगे. देन एक ब्रेक, 1 दिन का ब्रेक, यू गेट चांस टू रिवाइज मॉडर्न हिस्ट्री. देन मॉडर्न हिस्ट्री, देन बोथ कंबाइंड, दोनों का कंबाइंड. देन 1 दिन का ब्रेक, देन यू स्टार्ट विद पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री, देन बोथ कंबाइंड. समझो, इस तरीके से ऐसे ऐसे करते करते. एथिक्स में देखो, एथिक्स पार्ट 1 देन केस स्टडी अगले दिन, फिर पार्ट 1 देन केस स्टडी, पार्ट 1 देन केस स्टडी, ऐसे. सो 1 hour ऑफ केस स्टडी यू विल बी डूइंग इट. और 1 घंटे में जब आप 5 केस स्टडी करोगे ना, 4 केस स्टडी 5 केस स्टडी, यू योर सेल्फ विल सर पीट लोगे. बट ट्रस्ट मी, जब तक सर नहीं पीटोगे यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस. एंड ये लगातार वी विल बी डूइंग इट फॉर द नेक्स्ट 90 days. लाइव आप मेरे साथ कर रहे होगे, ठीक है. सो दिस इज व्हाट प्रैक्टिस यू विल बी डूइंग विथ मी. दिस इज व्हाट आई हैव प्लान, ठीक है, राइट. दिस विल रियली हेल्प यू, ठीक है, राइट. सो आई होप आप लोगों को कुछ पर्सपेक्टिव मिल सका होगा रिगार्डिंग मेंस, राइट. एंड व्हाई मेंस इज नॉट अ जोक, ठीक है. अगर आपने ये चीज नहीं करी है, ठीक है, चाहे आप कहीं भी करो, ठीक है, राइट, तो ये चीज आप बताना. विल यू प्रोवाइड टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट? यस, मैं बता दूंगा मन्नू, आई विल कीप वन क्लास. एंड एक्चुअली में क्या है, सिंपल, आप दृष्टि की वेबसाइट से ना, ये भी मैं बता देता हूँ, ये आप लोग कर लो. अगर जैसे सपोज करो यू वांट टू सी द GS 1 का सिलेबस, सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट GS, सपोज करो GS 2 आया है दृष्टि का, ठीक है, जस्ट ओपन दिस. जैसे मैं एक दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ना सब टॉपिक में कंफ्यूजन होता है, ठीक है. तो ये चीज भी आप कर सकते हो. यहाँ पे आप जाओ, ठीक है, एक तो देखो इन्होंने पूरा दे रखा है. देन आप इसके नीचे जाओ,
सपोज करो इनका है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड एवोल्यूशन, दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक, राइट। ये इसका पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है। देन फीचर्स, जस्ट गो सी, यहाँ पे लिखा हुआ है फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट, तो इन्होंने इसको तोड़ दिया है। जस्ट सी फीचर्स, ये देखो जस्ट सी अमेंडमेंट्स, हालांकि ये भी इन्होंने बस ऐसे ही लिख दिया है 2-3 पॉइंट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, ये है, ठीक है। जस्ट सी द बेसिक स्ट्रक्चर में यही है, डॉक्ट्राइन एंड जजमेंट एंड केसेस, बेसिक स्ट्रक्चर पे तो सिलेबस में दिया हुआ है। देन फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, पूरा का पूरा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। सो ईच एंड एवरी टॉपिक यू शुड बी प्रिपेयरिंग। अब ये सारा तो हालांकि होता है आपका लक्ष्मीकांत से, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस टू द लोकल गवर्नमेंट्स, तो ये देखो रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, 11-12 शेड्यूल, रीजन फॉर इनइफेक्टिव, पंचायती डेवल्यूशन इंडेक्स, ये सब बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पंचायत को प्रिपेयर कर लिया, प्लस आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के और अच्छे से कर लिया, राइट, ठीक है। तो ये जो करना है, ठीक है, अगर आप ये करोगे आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन होगा, राइट, ठीक है, वो एक अलग लेवल पे होगा, एंड देन यू वुड बी एबल टू रिकॉल दोस कंटेंट वेरी इजीली, ये ध्यान रखना। तो अब बहुत सारे लोग ना टेस्ट सीरीज के थ्रू करते हैं। अब टेस्ट सीरीज में अगेन मोटिवेशन क्या होता है, शुरू में टेस्ट का अच्छा होता है, बट देन वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। बट यहाँ एक लाइव हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो यू जस्ट कांट इग्नोर दिस, समझो। तो आप इसको ये नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज को स्पेसिफिकली ध्यान रखें, राइट, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू प्रेजेंट यू विद रिगार्ड्स टू मेंस, ठीक है। ये मुझे आपको एक मेंस का नेचर बताना था एंड मेंस को क्रैक करने का तरीका बताना था, राइट। बी इट ऑनलाइन नोट मेकिंग, बी इट आंसर राइटिंग, ठीक है, एंड बी इट शोइंग इट टू द एग्जामिनर, ठीक है, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली तो भाई यही है ना, अगर आपने उस दिन ये परफॉर्म कर दिया तो हो गया, बट दिस इज नॉट अ वन डे स्टोरी, ठीक है। एंड एज आई सेड मेंस इज वेरी मच कॉन्करेबल, रिक्वायर्ड अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही हो और आप डिसिप्लिन में हो। सो इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग गुड डिसिप्लिन। दैट इज वाई आप सुनते होगे कि मेंस प्री कुछ लोग का 10 दिन 5 दिन में निकल जाता है, बट मेंस ऐसे नहीं होता, राइट। तो अब किसी के भी आप में से कोई भी डाउट है, सो आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, राइट। कोई भी आप लोग को पूछना है विद रिगार्ड्स टू एनी क्वेश्चन, राइट, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, राइट। और प्रीलिम का जो सेशन है उसको डेफिनेटली देख लीजिएगा, राइट। प्रीलिम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, राइट, ठीक है, राइट। एक सेकेंड, लेट मी टेक द क्वेश्चन। सो दोज हु डिडंट कंप्लीटेड सिलेबस व्हाट वुड एडवाइस टू देम? आई हैव डन पीएसआर बट नॉट जीएस। भाई शुभम करो यार, ठीक है। देखो अगर आप सिलेबस नहीं कवर कर रहे हो फिर वही बात है, कभी तो करोगे ना, ठीक है। अब ये आप पे है, आज कर लो, फेल एंड फेल फास्ट, समझो। तो ये चीज़ है यार, जितना आप लेट करोगे उतना फंसेगा, ठीक है, उतना फंसेगा, राइट। तो अब ये है ना, अब ये कर लो या फिर तब रो लेना। और द थिंग इज वही है, इस बार प्री निकल गया, अगली बार कोई गारंटी नहीं है प्री निकले भी, ठीक है। अब प्री मजाक नहीं है ना, पहले प्री निकल जाता था, ठीक है, राइट। और किसी का एनी डाउट्स पूछो। बाकी यार रेस्ट दे कैन लीव, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गिव माय बेस्ट शॉट, ठीक है। बाकी यार कोर्स का आपको पता ही है, राइट। आई एम कमिंग अप विद द 4th 4 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो उसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट वगैरह तो टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सर सब टॉपिक्स विल बी प्रोवाइडेड टू प्रिपेयर एंड रिवाइज कंटेंट बिफोर हैंड, मैंने बोला था अरमान, सब टॉपिक्स विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। इट विल बी यार, पहला जो पार्ट है वो डिस्कस हो जाएगा ना डेफिनेटली, ठीक है। एक सेकेंड, आदित्य का क्वेश्चन लेते हैं। आदित्य इज आस्किंग सर वाइल मेकिंग नोट्स ओनली मेंस पर्सपेक्टिव से ही बनाना है, उसमें प्री के कंटेंट ऐड करने नहीं, प्री के जो नोट्स होते हैं ना मेजरली उसमें आप पी बस मार्क कर लो, बट जब मेंस का नोट्स बना रहे हो ना तो मेंस को एक्सक्लूसिवली मेंस का बनाओ, समझो। पंचायती राज दोनों तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, पंचायती राज दोनों तरीके से पढ़ते हैं, बट मेंस का जब आप पढ़ते हो तो वो एक अलग होता है, उसमें आप सिग्निफिकेंस, अभी तो बोला नेक्स्ट 90 days गिव इट एक्सक्लूसिवली टू मेंस, एज इफ यू आर राइटिंग योर फर्स्ट एग्जाम ऑन 1st Jan, खत्म, राइट, ठीक है। तो सर हाउ शुड वी प्रोसीड, लाइक सम हाउ वी विल बी लैकिंग कंटेंट फर्स्ट डे one question day और समथिंग है। एक सेकंड, अंकुश इज आस्किंग तो सर हाउ शुड वी प्रोसीड लाइक वी समहाउ विल बी लैकिंग, तो मैं बोला तो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता कंटेंट तो पहले कंटेंट पढ़ो, ठीक है, बट सिर्फ पढ़ते मत रहो, जो भी आपने कंटेंट पढ़ा उसको अब आप लिखने की भी कोशिश करो, राइट। एंड जब व्हेन यू राइट तो उसके बाद जब वो कंटेंट आप खुद देख लोगे रिफर्बिश्ड हो जाएगा, राइट, कि क्या चीज मुझे मिसिंग है, उससे आप अपने नोट्स बना लो, राइट। देखो दोनों काम करना है, दोनों को देखो, सी यू शुड बी डिवाइडिंग योर डे, कि सर शुरू में तो मैं थोड़े से टॉपिक पढ़ूंगा, राइट। शुरू में लेटर से मैं आर्ट एंड कल्चर, जैसे आर्ट एंड कल्चर का ले लेते हैं,
अब आर्ट एंड कल्चर में वही सब इंडस वैली सिविलाइजेशन ये वो आपने थोड़ा सा पढ़ा, उसके आपने थोड़े से नोट्स निकाल लिए, उसके आपने कर लिए, एंड देन आपने शाम को उसके आंसर्स लिख लिए। तो आंसर लिख लिए होंगे तो क्या होगा, कुछ कंटेंट आपको वहां से मिलेगा, वो आपने इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से पैरेलली चलता रहता है, राइट, ठीक है। ये चीज आना। रूपाली इज आस्किंग सर हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर मेंस इन द शॉर्ट टाइम, व्हाट फोकस। देखो यार, मैंने जो मेरे पास बहुत कम शॉर्ट टाइम था और मैंने इमीडिएट उन चीज़ों पे ध्यान दिया जो मेरी बहुत ही ज़्यादा वीक है। फॉर एग्जाम्पल GS1 बहुत टाइम से नहीं पढ़ा था, तो मैंने उसको जल्दी जल्दी रिवाइज किया, ठीक है। अब PSIR वो समथिंग जो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था, हालांकि उसका भी मुझे पेनल्टी मिली कि मैंने उसके ज़्यादा आंसर कभी लिखे ही नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में ही लिखा सीधे जाके ज़्यादा, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरा मेजरली टाइम GS में गया। बट अब मुझे सेंस क्या है कि मेरा एक अच्छा सेटबैक, एक अच्छे नोट्स तैयार हो चुके हैं, तो अब मैं नेक्स्ट 90 डेज के अंदर जो आंसर राइटिंग वगैरह कराऊंगा तो उसमें और अच्छा कंटेंट रिप्रोड्यूस होगा, राइट। तो वही है ना, इट गेट्स रिफाइंड, मल्टीपल टाइम्स रिफाइन होता है, ठीक है। जब आप थर्ड टाइम अटेम्प्ट दे रहे होगे तो और रिफाइन कर रहे होगे, ठीक है। तो यही है, तो जल्दी से पहला करो ताकि दूसरा करने में हो जाए, दूसरा करके तीसरा करो, ऐसा है। तो इट्स रिफाइनिंग, वही है ना, तराशना पड़ता है आप उसको, ठीक है। तो इस तरीके से, राइट। आदित्य सिंह, प्रीलिम्स का अभी करना है या सिर्फ फिर मेंस का करना है? आदित्य अभी आप मेंस का करो, फॉर द नेक्स्ट 90 डेज गिव दिस टू मेंस। क्यों? क्योंकि एज आई टोल्ड यू, प्री अगर निकल गया, मेंस नहीं निकला तो भाई अगला प्री कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, राइट। मैं सब PSI यार जनवरी में हुआ यार अभी आंसर राइटिंग ना, पहले GS यार, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे आर लाइक सर GS वगैरह के लिए ना, क्योंकि यार सी द टेस्ट सीरीज इन मार्केट इज टू मच एक्सपेंसिव, राइट। 30,000 सीधा ले लेते हैं, उसके बाद बच्चे एक दो टेस्ट के बाद देते ही नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा यार कुछ एक ऐसा लेके आओ प्रोग्राम जिसमें से एक एक अच्छा मेंटरिंग हो सके, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ है। सर पेपर 2 शेयर कर दीजिए PSIR का। हाँ डोंट वरी, मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ, अभी अभी यहीं यहीं कहीं पड़ा हुआ है यार, मैंने देखा नहीं, कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, राइट। और पूछो सर, आई डू बी डन विद द होल GS बाय द एंड ऑफ नवंबर, व्हाट शुड आई डू आफ्टर दैट एज द कोर्स वुड बी हाफ। नहीं यार देखो शुभम, तो तब आप वो करो, राइट। देखो होल GS कभी भी पूरी नहीं होगी, इट्स अ रॉन्ग वे टू से। तुम्हारा पूरा GS का सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा, एग्जाम से एक दिन पहले भी नहीं हो सकता, राइट, ठीक है। दैट इज वाई ऐसे ना, आप टॉपिक को सब टॉपिक डिवाइस करो, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, ऐसे ऐसे, क्योंकि GS की प्रिपरेशन आप एक दिन पहले तक कर रहे होगे, समझो, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का वो गुप्ता पीरियड वाला मैंने जस्ट घुसने से पहले रिवाइज कर रहा था और तुरंत आ गया हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है, राइट। कभी सिलेबस पूरा नहीं होता इस एग्जाम का, राइट, कभी पूरा नहीं होगा, राइट। और पूछो, और पूछो। अब आपको ये देखना है, देखो आंसर लिखना है चाहे आप कुछ भी हो, अब आप ना बच्चे नहीं हो, अनटिल अनलेस आपको कुछ नहीं पता, ये सब फंडामेंटल राइट वगैरह भी नहीं पता, तो भाई तू पढ़ा, ठीक है। बट आई पर्सनली नो यू, तुम 2-3 साल से कनेक्टेड हो भाई मुझसे, राइट। तुम यू आर द फर्स्ट पीपल जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तो अब तुम्हारी ये लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है। तो स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। अरे भाई आदित्य, 20 क्वेश्चन में आपके 20 घंटे थोड़ी ना जाएंगे दोस्त, वो तो आधे घंटे की एक्सरसाइज है जो मैंने बोली है, हद है यार सर, ठीक है। खाना खाते हो दिन भर तो ये थोड़ी ना है कि सर मैं बाथरूम ही जाऊं, ऐसा थोड़ी ना है, करना है प्री का भाई, 15 क्वेश्चन के कितना टाइम जा रहा है, हद है यार, ठीक है। वो तो करना ही है, वो चीज बिल्कुल नहीं करनी, वो पूरे साल करना है तुम्हें, समझो, वो करना ही है, ठीक है। अगर वो नहीं, और वो भी एक बार करना है, क्योंकि उससे भी नोट्स हैं, रिमेंबर आई हैड शोड यू दैट नोट्स, क्योंकि वो नोट्स बन गए प्री के, तो अब मैं वो एक्सरसाइज नहीं करता, क्यों? मैंने 2018 में कर लिया एक्सरसाइज, तो मेरे ऑलरेडी वो जो मोटी कॉपी थी जो मैंने दिखाई थी वो प्री वाले सेशन में, वो है, राइट, समझो, ठीक है। द थिंग इज कि आपको वो एक्लेमेटाइज करवाना है उस चीज में, तो वो चीज तो करनी है ना यार। अब भाई 8 घंटा तो पढ़ लो दिन में, नहीं कि सब मेरे पता सिर्फ 2 ही घंटे, अब बताओ क्या करूं, तो भाई थोड़ा आराम ही कर लो 2 घंटे में, ठीक है। एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स तो आप दे ही रहे हो, और आई एम अज्यूमिंग दैट, ठीक है। तो वो तो करना ही है, प्री का भी करना है और मेंस का भी करना है, ठीक है। पर प्री का क्या कितना करना है, बस 10-15 मिनट, 20 मिनट दे दिए, 25 मिनट दे दिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देनी आपको, राइट। तो 20 क्वेश्चन करो भाई, 15 क्वेश्चन करो, वो तो करना ही है, वो तो एट ऑल कॉस्ट करना है, ठीक है। और पूछो, और किसी का कोई क्वेश्चन, राइट, ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच मैंग, थैंक यू सो मच, राइट, इट्स अ ग्रेट प्लेजर, ठीक है, राइट। और पूछो, राइट, क्योंकि देखो यार, निकालना एग्जाम यार, मैं देखो ना सी,
आई टीच, बच्चे का सिलेक्शन हो यार, ठीक है। अगर सिर्फ मुझे यार बीसी करनी होती या कुछ भी करनी होती तो समझो मैं क्यों वो सब करता यार, ठीक है। दैट इज वाई मैंने यूट्यूब वगैरह पे कम करके अब इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि थ्रू दिस ही आपका एग्जाम निकलेगा, राइट। पूजा साहू वगैरह, दे वर माई रेगुलर स्टूडेंट, जो आते थे, जो करते थे, जो लिखते थे, ठीक है। एंड दैट इज हाउ दे क्रैक द एग्जाम, राइट। ऐसा कोई वंडर नहीं कर दिया उन्होंने, जैसा रातों रात बता दूं। भाई रातों रात कुछ नहीं होता यार, ठीक है। रातों रात में सिर्फ मजाक ही होता है और झूठ होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई आई सेड ना, यू शुड नॉट फूल योरसेल्फ, ठीक है। यू शुड नॉट फूल योरसेल्फ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही बहुत मुश्किल से मिलेगी। सबसे पहली बात तो भाई प्री निकालो अभी तो, ठीक है। बट आई डोंट वांट कि आपका सिर्फ प्री, इसीलिए मैं इन माय पीएसआर क्लासेस में क्या कहता हूँ कि भाई पीएसआर में इतने नंबर मत लाओ, ठीक है। रैंक लाओ, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, राइट। दिस इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और कोई, और किसी का कोई डाउट, एनी डाउट्स, ठीक है, राइट, ठीक है। हाँ हाँ पूछो अजय, पूछो क्या पूछ रहे थे तुम। सर मेरा जीएस अभी, हेलो हाँ हाँ पूछो पूछो, आवाज आ रही है। सर, जीएस कंप्लीट ऑलमोस्ट बेसिक बेसिक हो गया है, बस हाँ पीएसआईआर का भी थोड़ा टॉपिक, मतलब 8-10 दिन ही हुए हैं मुझे चालू किए को आपके, हाँ हाँ तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, हाँ मतलब हाँ। पीएसआईआर के लिए हम्म। तो बोल तो रहा हूँ, तो थोड़ा। अभी तो क्या है, जीएस के लिए कर लो, ठीक है। और पीएसआईआर का कंटेंट अपना बनाते जाओ, फिर जनवरी से पीएसआईआर के लिए कर लेना, सर, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने सर जीएस की आंसर राइटिंग की है, पीएसआईआर हाँ के लिए थोड़ा सा मुझे पता नहीं, मतलब इस हाँ कैसा लिखूं हाँ, मैं। नहीं, पीएसआईआर जनवरी में कर लेना। पीएसआईआर के लिए भी, पीएसआईआर देखो ऑप्शनल में क्या है ना, ऑप्शनल के लिए इतनी आंसर राइटिंग थ्रू आउट ईयर रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल यस। का क्या है ना, और ज्यादा कंसाइज है। ऑप्शनल में तो क्वेश्चन भी स्टैटिक होते हैं, राइट। अगर आप इस बार भी पेपर उठा के देखोगे वही सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ऑप्शनल का हो जाता है 2-3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अगर आप एक्सक्लूसिवली ऑप्शनल आंसर राइटिंग करो, ठीक है। और इसीलिए मैंने प्लान जनवरी में रखा है ऑप्शनल की आंसर राइटिंग का, क्योंकि उस टाइम आप प्री का भी पढ़ लोगे, बट बहुत सारे बच्चों को ना ऑप्शनल भूल जाते हैं। सो आई डोंट वांट यू गाइस टू फॉरगेट दैट ऑप्शनल वाला पार्ट, कि फिर वो जून में ही याद आ रहा है सर ऑप्शनल भी तो था, ठीक है। ये चीज़ नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो जनवरी में करेंगे यार, नहीं, ऑप्शनल का प्रोग्राम जनवरी से। ये जब खत्म होगा तो हम लोग ऑप्शनल का भी एक इस टाइप का 60 डेज 50 डेज का एक प्रोग्राम लेके आएंगे, जहाँ पे ऑप्शनल की 5-5 4-4 5-5 क्वेश्चन हम डेली करेंगे, राइट। तो ये चीज़ होगा। अभी फिलहाल जीएस बात, क्योंकि सर आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, ठीक है। हाँ बताओ। टाइम फिक्स 9 PM का ही रहेगा यार सर। मोस्टली देखो रात के रखेंगे, बिकॉज बहुत सारे वर्किंग एस्पिरेंट्स भी होते हैं, राइट। तो इसीलिए यार कोशिश होगी रात में ही रखें, बट ठीक है अगर बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर नहीं या तो फिर देखेंगे, बट मेजरली यार रात का है, ठीक है। अगर सपोज करो आप सुबह अवेलेबल हो तो क्या करना, आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप अपना लिखना और फिर मेरी उसमें वीडियो देखना, राइट। सर नहीं, वो कभी कभी एक बार छूट जाता है ना, तो छूट यार जाता है, अब नहीं वही मैं है ना इसलिए। यार, दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, राइट। दैट इज व्हाट इज, जिम नहीं में सर। ट्रेनर का इंपॉर्टेंस यही होता है ना, ठीक है, राइट। यस तो सर। ये चीज़ है ना। नहीं मैं वो इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि सर मैं मुझे मतलब कभी क्लास, मतलब दिन में ऐसा हो जाता है, ये टाइमिंग ऐसा है 8 से 9 बजे या फिर ऐसा हाँ जो मतलब फिक्स रहता है, तो यार मैंने ठीक रात का रहेगा। इसलिए रखा है, फर्स्ट एड मोमोज मेरे पास भी उस टाइम होगा, राइट। यही टाइम अवेलेबल होगा, राइट। एंड सेकेंडली यार बहुत सारे वर्किंग एस्पिरेंट्स है, वो भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसीलिए वो टाइम चाहिए, ठीक है। शुभम इज आस्किंग, आई एम प्लानिंग टू रिजर्व 4 months फॉर प्री, इज दिस द राइट अप्रोच, शुड आई बी डूइंग समथिंग एल्स, आई एम राइटिंग टू, ठीक है, बढ़िया है, 4 months इज इनफ, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बस अपने क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है। 4 months इज मोर देन इनफ टू डू वेरी गुड, ठीक है। और ठीक है, राइट, ठीक है। चलिए देन दैट्स इट फॉर द क्लास, राइट। एंड कोई भी किसी का भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, राइट। एंड सी यू ऑल, एंड ऐसे ही हम लोग और मेंस मास्टर क्लासेस रखते रहेंगे, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे जरूर देखना, वो एक जो क्वेश्चन था मैंने यूट्यूब पे डिस्कस किया था, एंड दैट वाज आस्क्ड इन द जो पीएसआईआर में था, ठीक है, राइट। तो दैट इज व्हाई द बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने आज ही डिस्कस किया है वो मतलब पहले ही पढ़ाया हुआ था, देख लेना मैंने, ठीक है। वो डॉक्ट्राइन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन था, ठीक है। चलिए देन, थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल, राइट, ठीक है। जो भी एनरोल करता है तो उनसे हम लोग फिर वहाँ मिलेंगे, एंड वहाँ में मैं आपको और इनसाइट्स दूंगा अबाउट हाउ यू शुड मेक वेरी गुड नोट्स, एंड हाउ हाउ यू शुड बेसिकली, मतलब ना जो आंसर्स हैं उनको कैसे आपको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, उससे कंटेंट कैसे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। वो हम तब वहाँ पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट, ठीक है। तब वो एक एक्सरसाइज होगी, उससे आप बहुत सारे जो मॉडल आंसर्स हैं ना, क्योंकि मॉडल आंसर भी जो बनाते हैं बहुत बड़ा बनाते हैं, ठीक है, राइट। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, लिखना तो 150 वर्ड्स ही है ना। तो हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट गुड वर्ड्स,
ठीक है, वो सब भी हम उस पर्टिकुलर कोर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देन थैंक यू सो मच, सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।